ओम शांति। आज हम बताएंगे कि अपने मन को हम किस तरीके से काबू में कर सकते हैं। आप इस अभ्यास को 7 दिन या फिर 21 दिन ज़रूर कर देखें। आपको 100% फ़ायदा मिलेगा, इम्प्रूवमेंट 100% दिखेगा। बस सच्चे मन से और पूरे विश्वास के साथ और ऐसा ही महसूस करते चलें तो 100% रिज़ल्ट दिखेगा। आज के टाइम पर अगर हम देखें, अगर कोई भी हमें काम है तो उसके लिए हमारे मन के अंदर बहुत सारे थॉट चलते हैं। उन्हें हम ये सोचते हैं कि ये तो नेसेसरी हैं, लेकिन नहीं, इनके अंदर बहुत सारे ऐसे थॉट होते हैं जो कि अननेसेसरी आते हैं। जैसे कि अगर घर पर किसी को कुछ भी हो गया, मान लो किसी को 104 बुखार हो गया, तो हमें उसी चीज़ के ऊपर चिंतन चलता रहता है कि ये ठीक होगा या नहीं होगा। उसी प्रकार कोई भी सिचुएशन आ जाती है, कोई किसी को बड़ी बीमारी हो जाए तो भी चिंतन चलता रहता है। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ भी बुरा कह दिया है तो भी ऐसे ही संकल्प चलते रहते हैं। हम उनको चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पाते और वो अननेसेसरी आते ही रहते हैं। अगर हमें अपने मन को काबू में करना है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के ज्ञान से ही हो सकता है। जैसे कि हम ओम शांति कहते हैं। ओम शांति का अर्थ क्या होता है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब भी आपको क्रोध आए, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरा चिंतन बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत सारे थॉट आ रहे हैं मन में जो कि कंट्रोल नहीं हो रहे, तो आप तुरंत मनी में बोलें ओम शांति, मतलब कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जब आप बार बार कहेंगे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो फिर आपको अभ्यास करते करते रियलाइज़ होगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ और आपके थॉट भी कम होते जाएंगे। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर हमारे घर में हम खाना बना रहे हैं, गलती से हमसे अगर तेल गिर भी जाता है और उसमें से तेल की जो डिब्बी है वो गिर गई है और उसमें से कुछ तेल जो है फैल गया है, तो हमारा उसके ऊपर ही चिंतन चलता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा तो इतने का नुकसान हो गया। लेकिन उसी टाइम पर आपको बोलना चाहिए ओम शांति। अब फैल गया तो फैल गया, अब मैं इसमें कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अब अगर मैं इसके ऊपर चिंतन यानी कि थॉट क्रिएट ही करता रहूँगा ये क्यों हुआ, तो फिर इसमें हमारा ही लॉस है। इससे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जिससे हमारे मन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, लाइफ में, ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए, अगर हम उस जगह पर बोलें कि कोई बात नहीं, जो हुआ जैसा हुआ ठीक हुआ, उस चीज़ को आप साक्षी होकर देखें कि अब हो गया सो हो गया, अब मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं अपने थॉट को कंट्रोल कर अपनी एनर्जी को सेव ज़रूर कर सकता हूँ। उस जगह पर आप पॉजिटिव थॉट निकालें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओम शांति। ओम शांति का मतलब यही होता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और जब आप ऐसा बोलोगे तो थॉट भी बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अभ्यास जैसा जैसा करते जाओगे आप उसी प्रकार कम होते जाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए आपने कोई व्यक्ति देखा जिसका पैर नहीं है, तो आप उसी पर हम लोगों का चिंतन चलता रहता है कि ओ बेचारा, इसका पैर नहीं है, ये कैसे चलता होगा।
आपको उसके लिए ऐसे नेगेटिव थॉट उस आत्मा के लिए बिल्कुल नहीं निकालने। आपको साक्षी होकर देखना है कि ये भी एक आत्मा है, इन्होंने जैसा कर्म किया इन्होंने वैसा फल पाया। ये भी भगवान के बच्चे हैं और शांत स्वरूप हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं तो उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो जाती है, जो कि वायुमंडल में फैल जाती है, और जिससे कि जो वायुमंडल होता है वो नेगेटिव हो जाता है, वहाँ की वाइब्रेशंस लो हो जाती हैं और उस व्यक्ति तक ये वाइब्रेशंस भी ज़रूर पहुँचती हैं। अगर हम ऐसा चिंतन करेंगे, ये शांत स्वरूप है, ये पावरफुल है, बाबा का ही बच्चा है, और जैसा इसने कर्म किया वैसा ही इसे फल मिला। जो हुआ जैसा हुआ उसी के कर्म के अनुसार हुआ। और ऐसा करते हो तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। अगर आप ऐसा बोलते हो बेचारे के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये कैसे काम करता होगा, तो फिर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। पहले के टाइम पर मंत्र दिए जाते थे, जिससे कि क्या होता था, जो हमारी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती थी। उस मंत्र को जब बोला जाता था तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी, जो कि डायरेक्ट हमारे ब्रेन तक जाती थी और हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता था। लेकिन अब के टाइम पर वो मंत्र का प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि आज के टाइम पे जो वायुमंडल है वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, इतना ज़्यादा जो उसकी वाइब्रेशन है इतनी ज़्यादा लो हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। मैं कुछ सोमान बताती हूँ, आप उन्हें डेली अभ्यास करें। जब भी चिंतन चलता है आप इन सोमान का मतलब होता है पॉजिटिव संकल्प। आप इन पॉजिटिव संकल्प को ज़रूर दोहराएं। देखो, संकल्प करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा पूजनीय हूँ, मैं आत्मा बहुत ज़्यादा पुण्य करती हूँ, मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हूँ, मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, मुझे भगवान ने टाइटल दिया है, मैं आत्मा विजयी रतन हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं आत्मा भगवान की बच्ची हूँ, बिल्कुल पवित्र हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, मैं निरोगी हूँ, मेरा मन मुझ आत्मा के कंट्रोल में चलता है, मन मुझ आत्मा को नहीं चलाता, मैं आत्मा मन बुद्धि को चलाती हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। जितने भी मैंने आपको संकल्प सोमान बताए, इनका आप मंथन करते रहें, मतलब कि रिपीट करते रहें। आप एक एक करके भी रिपीट कर सकते हो, और एक साथ 2 संकल्प ले लो, उनको रिपीट करते चलो कुछ देर। जब जैसे कि आप भोजन बना रहे हो या फिर कुछ कार्य कर रहे हो, तो आप एक सेंटेंस बोल रही हो कि आप एक सोमान ले रहे हो, ले लो, बोलते रहो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ये कर लिया। फिर कुछ देर बाद आप ऐसा सोमान कर लो कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, फिर कर लो मैं शांत स्वरूप हूँ, फिर कर लो मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, फिर कर लो मैं महान हूँ, मैं पवित्र हूँ। ऐसे ऐसे आप कर सकते हो। देखो, जब आप ये सारे संकल्प करते हो पूरे विश्वास के साथ, तो आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने राजयोग मेडिटेशन कोर्स कर रखा है
तो आपको ज़रूर समझ आएगा कि भगवान से अपने ऊपर किरणें कैसे महसूस करें। उनकी किरणें तो आप महसूस कर सकते हो जब आप ये संकल्प कर रहे हो, तो अपने हमारे ऊपर मास्टर सर्वशक्तिवान भगवान की शक्तिशाली किरणें पड़ रही हैं। और जैसा आप बोल रहे हो, जैसे कि बोल रहे हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं शांत स्वरूप होता जा रहा हूँ। आपको साथ ही साथ में महसूस भी करना है। अगर आपको नहीं पता कि राजयोग मेडिटेशन कोर्स कैसे करते हैं, तो मेरी शॉर्ट्स में जाकर देखें, उसमें मैंने बताया है आप कैसे कर सकते हो। और अब मैं बता देती हूँ, आपको यूट्यूब पर सर्च करना है राजयोग मेडिटेशन कोर्स बाय डॉक्टर BK दामिनी दीदी। इनकी 9 वीडियोस हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप ज़रूर देखें और आपको ज़रूर समझ आएगा कि भगवान की शक्तिशाली किरणें कैसे महसूस करते हैं। हम ये सब कुछ मेडिटेशन से करते हैं। भगवान की किरणें ले रही हैं ना, तो हम मेडिटेशन के थ्रू करते हैं। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैंने आपको संकल्प बताए हैं आप उन्हें ज़रूर कर देखें। एक देखो, अगर आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको एक टाइम की दवाई नहीं देते, वो भी कम से कम 3 या 4 दिन की दवाई देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने मान लो कि 1 दिन ये संकल्प कर लिए, 2 दिन कर लिए, तो 1-2 दिन से आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो ये हमारे संकल्प हैं कितने सालों से चलते आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि हमें इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए हमें बहुत टाइम तक इसका अभ्यास करना पड़ेगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। आप 21 दिन स्टार्टिंग में जब 7 दिन करोगे तो आपको बहुत हल्का महसूस होगा। फिर आप 21 दिन करोगे तो आपको इससे ज़्यादा हल्का महसूस यानी कि फ़ील होगा। फिर आप जब 3 महीने तक इसे कंटिन्यूटी में रखेंगे तो आपको बिल्कुल शांति मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे। और जब हम किसी चीज़ को 21 बार करते हैं तो वो हमारी आदत में बढ़ जाती है। जब हम उसे 3 महीने तक करते हो तो वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार इस अभ्यास को कर ज़रूर देखें। क्या पता आपकी लाइफ ही चेंज हो जाए। आपको इससे पीस ही मिलेगी। देखो, अपने मन का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखो। अगर आप अपने मन का रिमोट कंट्रोल अगर और किसी के हाथ में दे दोगे तो वो कभी भी जो रिमोट है उसकी कभी भी बटन दबा सकता है और कुछ भी कर सकता है। जैसे कि किसी ने आपसे कुछ कह दिया जो कि आपके हित में नहीं था, आपकी डिसरेस्पेक्ट में था, तो फिर आप उसने रिमोट का बटन दबाई कि तू बहुत बेकार है, और फिर आपने भी ऐसा ही सोच लिया, चिंतन चलने लगा कि उसने ऐसा क्यों बोला। उसी टाइम पर आप स्टॉप हो जाएं, अपने आप को ओम शांति बोलें और अपने रिमोट को अपने हाथ में रखें। बोले कि मेरे रिमोट जो है वो मेरे हाथ में है, दूसरा क्या दबाता है, क्या कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आत्मा बहुत पावरफुल हूँ। जैसे ही ये संकल्प आते हैं चिंतन के, तो फिर आप नेगेटिव थॉट कह सकते हैं उन्हें, और आप उसी टाइम पे बोलें ओम शांति, मतलब कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। जैसे कि आप चावल लेते हो, आप इस अभ्यास को 100% करके देख सकते हो। अगर आप कोई चावल हैं उन्हें आप साफ़ कर रहे हो और उसमें आपको मान लीजिए 10 मिनट लग रही हैं उन चावल को साफ़ करने में। जब आप इस अभ्यास को कर लोगे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी, आपके थॉट जो हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर आप उन चावल को साफ़ करोगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ 7
या 8 मिनट लगेंगी। कहाँ पहले 10 मिनट लग रही थी, अब ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट लगेंगी आपको। तो आप सोच सकते हो कि हमारा जो हमारा चिंतन करने से कितना टाइम वेस्ट होता है। अगर हम उसका चिंतन नहीं करेंगे तो हमारी 3-4 मिनट ही सही लेकिन कम तो होंगी, लेकिन हम लोगों का चिंतन तो पूरे दिन ही चलता रहता है। अगर हम अपने मन पर काबू पा लेंगे तो सोचो पूरे दिन में कितनी मिनट पे कितनी घंटा सेव कर सकेंगे। और अगर हमने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया तो फिर हम बड़ी बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी सिचुएशंस में, चाहे कैसी भी आपदाएं आ जाएं, हम उस टाइम पर स्थिर रहेंगे। हम उस चीज़ को साक्षी होकर देख सकेंगे, हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। आप देख सकते हो अगर हमें कुछ भी बीमारी हो जाती है तो मन में इतनी ज़्यादा चिंतन चलता रहता है कि सर भी दर्द होने लगता है। हम नहीं चाहते कि ये थॉट आए, फिर भी वो आती रहती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आपने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया तो फिर आप हर चीज़ में पावरफुल हो सकोगे, हर स्थिति में पावरफुल आपकी स्थिति बनी रहेगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल है राजयोग मेडिटेशन से। जैसे जैसे मैंने आपको संकल्प बताए, आप उन्हें ज़रूर करें। ओम शांति। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो फिर आप वो भी बता सकते हो, फिर मैं आपका उसका रिप्लाई 100% दूँगी। ओम शांति। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन दूँगी ज़रूर। ओम शांति। आपने ये तो सुना ही होगा कि संकल्प से ही सिद्धि होती है, मतलब कि जैसा सोचोगे वैसा वैसा सिद्ध होता जाएगा।